नमस्ते एवरीवन। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है वेबसाइट पे और सोशल मीडिया में कि सर जो आइटिनरी आपने पीडीएफ में भेजी है उसका आपके वॉइस में वीडियो कुछ मिल जाता तो और ज़्यादा समझ में आता। इसलिए आपके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि हमारी जो आइटिनरी है 5 नाइट 6 डेज़ की, उसके बारे में हम लोग ये वीडियो में ब्रीफली बात करेंगे। तो हमारा पूरा जो ग्रुप है एयरपोर्ट पे मिलेंगे हम लोग सब। एयरपोर्ट में एक डेडिकेटेड टूर मैनेजर आपका स्वागत करेगा और टूर मैनेजर्स के साथ ही हमें रहना है, हमें कोई भी चिंता नहीं करनी है। जब भी चेक इन का टाइम होगा तो टूर मैनेजर सर हमें बताएंगे कि अभी चेक इन करना है। सारा ग्रुप का एक साथ चेक इन करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ है, सारी फॉर्मेलिटीज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ टूर मैनेजर आराम से हो जाएगी। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आराम से आप शॉपिंग वॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं ड्यूटी फ्री में। उसके बाद फ़्लाइट में बैठ के रिलैक्स करके हम लोग सीधा पहुंचेंगे दुबई। 2.5 या 3 घंटे की हमारी फ़्लाइट होगी। दुबई पहुंचने के बाद वी शैल बेसिकली टेक लंच। हम लोग होटल का चेक इन करेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे होटल में। ऑफ कोर्स जैसे ही आप होटल में जाओगे तो मुझे ऐसा भरोसा है कि जो होटल हमने चूज़ की है आपको बहुत मज़ा आएगा। वो होटल को देख के, उसमें रह के, उसका कंफर्ट फील करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम लोग ऐसी कोई भी होटल पैकेज में नहीं देते जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी हो। और उसके बाद शाम को रिलैक्स से हम हमारी व्हीकल आ जाएगी हमारी, और बड़े व्हीकल में बैठ के हम सारा ग्रुप हम लोग दुबई का वर्ल्ड फेमस मरीना दाव क्रूज़ के लिए निकलेंगे। मरीना दाव क्रूज़ में जैसे ही एंट्री लेंगे पूरा एटमॉस्फियर वुड बी वेरी वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर ऑफ इवनिंग। और वहाँ पे जब मरीना क्रूज़ चालू होगा तो आजू बाजू में जो आपको मरीना के आजू बाजू की जितनी भी बड़ी बड़ी अलग अलग स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग्स है, लाइटिंग्स है, वो देख के चकाचौंध रह जाएंगे। और इतना अच्छा फीलिंग आएगा दुबई में एंट्री लेके कि वाव, हम लोग आज तक यहाँ पे आए क्यों नहीं। और मरीना में धीरे धीरे बोट आगे जाएगी। उसके बाद हम लोग डिनर विनर चालू करेंगे। कुछ शो होगा मरीना में, दाव क्रूज़ मरीना में अच्छा शो रहता है उन लोग का ट्रेडिशनल। हम लोग भी छोटा मोटा पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि हमें चाहते हैं तो। उसके बाद मरीना ख़त्म करके वापस आके आराम से रिलैक्स दूसरे दिन हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे मॉर्निंग में। टूर मैनेजर आपको अगले दिन रात को पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझा देंगे कि कितने बजे नीचे आना है, ब्रेकफास्ट फ्लोर कितने बजे चालू होगा, कब हमें निकलना है। सारा इन्फॉर्मेशन फुल्ली गाइडेड होगा। आपको पूछने की या चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे जाके नेक्स्ट डे हम लोग बहुत ब्यूटीफुल दुबई सिटी को एंजॉय करेंगे। दुबई सिटी में बहुत सारी अच्छी जगहें हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि डाउनटाउन दुबई, ओल्ड दुबई, हिस्टोरिक बस्काटिया, 7 स्टार बुर्ज अल अरब, और भी अच्छी जगहें जो एक नॉर्मल टूर में नहीं होती है। ऐसी जगहें हम लोग जाएंगे, अच्छे फ़ोटोज़ पिक्चर्स हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडियन डिलीशियस लंच करेंगे। आफ्टर द लंच थोड़ा सा रिलैक्स करके हम लोग जाएंगे बुर्ज खलीफा। जो मेरे पीछे दिख रही है वो बिल्डिंग, जो उसके 124th फ्लोर, यहाँ पे मेरी उंगली आपको दिख रही है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। आप सोचिए
कि हम लोग कभी इंडिया में 10th फ्लोर मतलब 5 माले की बिल्डिंग 6 माले की बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं तो कितना मतलब ऐसा लगता है कि हवा बहुत अच्छी आ रही है इधर। अभी सोचते हैं कि 124th फ्लोर में जाके कैसी हवा आती होगी, कैसा नज़ारा होगा। रियली इट इज़ ब्रेथ टेकिंग, अनबिलीवेबल व्यूज़। दुबई की सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ से हम लोग देखेंगे, वो छोटी छोटी देखेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ लेंगे, नीचे आएंगे बुर्ज खलीफा के साथ फ़ोटोज़ लेंगे। दुबई फाउंटेन जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फाउंटेन है, वो फाउंटेन शो देखेंगे। जब फाउंटेन शो चालू है तब ये पीछे वाली जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है वहाँ पे भी लेज़र लाइटिंग चालू होगा। यदि किसी का बजट है तो ये जो बिल्डिंग है ना वहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट भी करवा सकते हैं। सिर्फ 56 लाख रुपीज़ होता है 30 सेकंड का, तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से डिनर का टाइम होते ही हम लोग डिनर करने के लिए डिलीशियस प्योर वेजिटेरियन डिनर के लिए हम लोग जाएंगे। देन उसके बाद टूर मैनेजर गाइड करेंगे हमें कि नेक्स्ट दिन क्या करना है, कहाँ मिलना है, मतलब कि कितने बजे मिलना है। फिर हम लोग तीसरे दिन बहुत ही यूनिक आइटिनरी रखी है हमने। तीसरे दिन में हमने दुबई फ्रेम रखा है। दुबई फ्रेम मतलब कि ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है। वैसे 80 या 90 माले की कोई बड़ी बिल्डिंग हो ना, उतनी ऊंचाई है उसकी। दूर से दिखेगी कि यार ये एक स्क्वायर बॉक्स है। वहाँ दुबई फ्रेम में हम लोग अंदर जाएंगे और ऊपर जाके जो नज़ारा मिलेगा वो भी एकदम अलग ही होगा। वहाँ पे खड़े रह के हम लोग पुराना दुबई भी देख सकते हैं एक बाजू, और उसकी दूसरी तरफ नया दुबई भी देख सकते हैं। तो दुबई फ्रेम का कॉन्सेप्ट ही ये है। और ज़्यादा जो लोकल टूर गाइड है वो हमें ज़्यादा बताएंगे कि ये क्या है, दुबई पहले क्या था, अब क्या है, कैसे हुआ। सारा गाइडेंस हमें डिटेल में मिलेगा हम लोग जब वहाँ जाएंगे तब। उसके बाद हम लोग लंच करेंगे और देन वो दिन हमारा डेजर्ट सफारी है। तो जो दुबई की एक हाईलाइट बोलते हैं ना, कि सारे लोगों को पता है कि डेजर्ट सफारी जाना है दुबई की, क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़िया डेजर्ट सफारी दुबई का ही। दुबई ने ही ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, डेजर्ट सफारी। तो जिन जिन सीनियर सिटीजन्स को एडवेंचर अच्छा लगता है, कि ऐसे जैसे कि मूवीज़ में देखा होगा या फिर वीडियो में यूट्यूब में देखा होगा कि कैसे ड्यून बैशिंग होता है, तो आपको पसंद है तो वो वाली गाड़ी में आपको बिठाया जाएगा। आपको आराम से सीधे रास्ते जाना है तो हमारे कैंप में गाड़ी सीधी चली जाएगी। कोई भी किसी भी तरह का फोर्स नहीं होगा कि आपको इसमें ही आना है। सो डोंट वरी। वहाँ जाके जो हमें एक्सपीरियंस मिलने वाला है दैट विल बी रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी वाइब्रेंट होगा। अच्छा ब्यूटीफुल कैंप मिलेगा हमें। हमारी सीट्स वहाँ पे रिजर्व्ड होगी। शांति से हम लोग कैमल राइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। खाना वाना भी बहुत बढ़िया मिलता है, वेजिटेरियन, जैन, सारा मील हमारे लिए अलग से रेडी होगा हमारे ग्रुप के लिए। और बैली डांस वगैरह वहाँ पे होगा, अच्छे अच्छे फायर शोज़ होंगे, कोई यूनिक शोज़ होगा, और भी अच्छी अच्छी एमेनिटीज़ जो सरप्राइजिंग वहाँ पे होती रहती है। तो उसके अलावा आप फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं कि अरेबियन ड्रेस में, तो वो भी वहाँ पे होता है। किसी का रहता है ना, दिल करता है कि चलो मैं भी एक आज अरब जैसा दिखूँ तो, और उसमें फ़ोटो निकालूँ, तो हो सकता है वहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं। दैट विल बी अ ब्यूटीफुल इवनिंग। वो इवनिंग एंजॉय करने के बाद वी विल गो टू होम। थोड़ा सा वो दिन थोड़ा सा लेट होगा, रात को हम लोग थोड़ा सा लेट 10 सवा 10 बजे पहुँचेंगे। और लेकिन नॉट टू वरी, आराम करने को मिलेगा पूरा सा, शांति से सवेरे जागने का भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये जो नेक्स्ट डे है डे 4, वो भी एकदम यूनिक बनाया है। डे 4 में हम लोग डॉल्फिन शो देखने वाले हैं। डॉल्फिन शो बहुत ही फेमस है। जो डॉल्फिन्स हैं उनका
उनका और उनका ट्रेनर के बीच में जो लिंक बैठी हुई और जो भी वो लोग शो करने वाले हैं, दैट विल ऑल्सो बी ब्यूटीफुल। जो लोग थाईलैंड गए हैं उनको ये चीज़ उन्होंने देखी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा ये शो देख के। थोड़ा सा सरप्राइज़ रखता हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करता हूँ चीज़ ये पर्टिकुलर शो के बारे में। उसके बाद हम लोग लंच करके जाएंगे व्यू एट द पाम। व्यू एट द पाम, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने दुबई को देखा है, वीडियो में देखा है कि वो पाम शेप का जो ट्री है वो कैसे देखे। कभी कभी ऐसा होता है कि एरोप्लेन की फ़्लाइट कभी रात को होती है और वो जब उड़ती है वहाँ से ऊपर से पास होती है, देन वी विल गेट टू सी दैट। लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा ऐड ऐसा किया है कि व्यू एट द पाम, हम लोग पाम में बिल्डिंग में जाएंगे, ऊपर जाके पूरा व्यू देखेंगे। क्योंकि ऑर्डिनरी आइटिनरी में क्या रहता है कि सिर्फ एक मोनोरेल होती है, मोनोरेल, वन वे मोनोरेल छोड़ के हमें वहाँ से गाड़ी पिकअप करके चली जाती है। लेकिन हमारे टूर में ऐसा नहीं होगा। हमारे टूर में पाम वाली जो बिल्डिंग है उसमें हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, सो दैट आपको पूरा पाम जुमेरा जो स्ट्रक्चर है पाम शेप का वो हमें देखने को मिल जाए। और उसके बाद बढ़िया से फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग वापस आके डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद आराम करने के बाद सवेरे, दैट विल बी डे नंबर 5, विल बी अ रिलीजियस डे। डे नंबर 5 में हम लोग, हमारे टूर का जो मेन हाईलाइट है अबू धाबी मंदिर, जो मंदिर गुरु हरि श्री महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जो बना है, वो मंदिर का एटमॉस्फियर देख के हमें बहुत ही शांति का अनुभव होगा। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार भी आते जाते रहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद मंदिर का दर्शन और पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आराम से करेंगे। वहाँ पे हम लोग जाके आए हैं, एटमॉस्फियर इज़ रियली ब्यूटीफुल। और उसके बाद हम लोग मॉस्क में जाएंगे, सिटी टूर करेंगे। सिटी टूर करने के बाद हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करके वी शैल हेड बैक, वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करके पूरा थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका भी मिलेगा उस दिन। उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, और डिनर के बाद वी शैल अगेन हैव रेस्ट, सो दैट हमारा जो नेक्स्ट डे है उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, पैकिंग वैकिंग जो भी फाइनल करना है उसके लिए, या फिर यदि कुछ शॉपिंग बाकी रह गया है डे 2 में तो यहाँ पे मौका मिल जाए अपने को। डे 6 जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद पॉसिबली थोड़ा सा चेकआउट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो चेकआउट के बीच में या फिर चेकआउट के बाद लगेज रखने के बाद भी हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आराम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑफ कोर्स टूर मैनेजर हमें बता देंगे कि कितने बजे हमारी व्हीकल आने वाला है, और वो व्हीकल में बैठ के हम लोग एयरपोर्ट से पूरे फॉर्मेलिटी हम लोग टूर मैनेजर के साथ ही रह के करेंगे आराम से। फॉर्मेलिटी के बाद वी विल हेड बैक टू अहमदाबाद। ये पूरी आइटिनरी में जिन जिन को व्हीलचेयर की ज़रूरत एयरपोर्ट में है, आप पहले से ही बता देंगे, हम आपकी व्हीलचेयर बुक करके रखेंगे, सो दैट आप आराम से कन्वीनियंटली आप अपनी जो जर्नी है उसको एन्जॉयबल बना सके। और इसके अलावा आपको पर्सनल व्हीलचेयर, जो टूर आइटिनरी में के लिए भी कोई पर्सनल व्हीलचेयर और असिस्टेंट भी चाहिए, तो वो सुविधा भी अवेलेबल है। आप हमें बताना, हम आपको बताएंगे कि उसका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। तो ये एक छोटा सा 5% का हाईलाइट मैं जितना ट्राई कर चुका आपको मैंने दिया है। सो इन केस मेरे कोई भी हिंदी वर्ड समझ में नहीं आया उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस, बट आई होप कि ये आइटिनरी समझने में आपको आसानी रही होगी। और कोई भी क्वेश्चन है आप फील फ्री, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड नमस्ते।